ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का चतुर्थ स्कंध श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंध में 4 प्रकरण बताए गए। धर्म प्रधान सृष्टि प्रकरण, अर्थ प्रधान, काम प्रधान और मोक्ष प्रधान। हमारा ये जो चौथा प्रकरण है मोक्ष प्रधान, ये हमारा 15वां प्रकरण है। आरंभ से जब हम लेते हैं पहले स्कंध से, तो इसके अंदर 8 अध्याय हैं। 24 से लेकर 31 तक हम लोगों ने इसका श्रवण किया। तो इसका आज सारांश हम लोग श्रवण करेंगे। सारांश के रूप में इसकी कथा वस्तु क्या है इस प्रकरण की। 8 अध्याय में से इसमें पहला अध्याय जो है वो प्रचेताओं को जो है उपदेश दिया गया है। पृथु जी की वंश परंपरा बताई गई और प्रचेताओं को मरुदगण ने उपदेश दिया। उसके बाद फिर रुद्र जी ने उपदेश दिया, भगवान ने, रुद्र ने। और उसके बाद फिर पुरंजन उपाख्यान हुआ जो ज्ञान पंचाध्यायी के रूप में है। ज्ञान पंचाध्यायी के रूप में 5 अध्याय जो है बताए गए। उसके बाद फिर प्रचेताओं की ही चर्चा की गई कि प्रचेताओं को भगवान ने दर्शन दिए और फिर नारद जी ने उनको उपदेश दिया। तो इस प्रकार से प्रचेताओं को 3 प्रकार से उपदेश मिले। पहला उपदेश उनको मिला रुद्र के द्वारा, भगवान रुद्र के द्वारा। उसके बाद फिर भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने भी उनको कुछ उपदेश दिए। उसके बाद फिर नारद जी, उसके बाद फिर उन्होंने परम धाम में आगमन किया। तो 24वें अध्याय में बताया कि महाराज पृथु के पुत्र जो थे उनका नाम था विजिताश्व, क्योंकि उन्होंने इंद्र से घोड़ा जीता था इसलिए उनका नाम विजिताश्व था। और वो जो है उनको जब राजा बनाया गया तो उनका अपने भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेह था। तो उन्हें अपने जो उनके 4 भाई थे तो उनको चारों दिशाओं का राजा बना दिया। और उनको अंतर्धान भी कहा करते थे, क्योंकि इंद्र से उन्होंने अंतर्धान की जो प्रक्रिया है उसको सीखा था। तो अंतर्धान, इनकी जो दूसरी पत्नी थी नभस्वती, उनके पुत्र का नाम हुआ हविर्धान। और हविर्धान के पुत्र हुए बरहिषद। बरहिषद जो है यही प्राचीन बरही के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अधिक यज्ञ किए थे कि सारी पृथ्वी जो कुशाओं से ढक गई थी। तो जो प्राचीन दिशा की ओर अर्थात पूर्व की ओर अभिमुख किए वे कुश हैं, तो इसलिए इनका नाम कर दिया गया प्राचीन बरही। और इनको प्राचीन बरही के फिर पुत्र हुए 10, उनका नाम था प्रचेता गण। तो ये सभी जो है एक से थे, सबका एक ही स्वभाव था, सब एक ही काम करते थे। इनको प्राचीन बरही ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि करो। सृष्टि करने के लिए ये जो है तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करने के लिए जब जा रहे थे पश्चिम दिशा की ओर, तो वहां पर एक सरोवर में से भगवान शंकर जो है वो
अपने अनुचरों के साथ निकल कर आए और उन्होंने जो है इनको उपदेश दिया वहां पर और कहा कि तुम जो है इस 36 श्लोकों के अंदर एक स्तोत्र बताया, तो यदि तुम इस स्तोत्र का पाठ करके और तपस्या करोगे, जैसा ये चाह रहे थे समुद्र में जाकर तपस्या करना, तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें जो है अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इन्होंने जो है तपस्या करने के लिए ये चले गए। भगवान रुद्र का जो वो स्तोत्र पाठ करते रहे और 10,000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की है। अब यहां पर जो है इसके बाद जो हमारा प्रसंग था वो बदल गया थोड़ा। तो प्रसंग में बताया गया कि दूसरी ओर जो इनके पिता थे प्राचीन बही, वो कर्म कांड में लगे हुए थे। नारद जी को उनके ऊपर कृपा हो गई नारद जी की। वो गए उनके पास, उनसे कहा देखो राजन, तुमको कर्म कांड से क्या मिलने वाला है, तुम जो है यज्ञ पशुओं की जो है आहुति देते हो, निर्दोष पशुओं की। वो सारे पशु जो हैं तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऊपर देखो आकाश में, वो सब तुमको जो है जब तुम मरोगे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी, कि जब तुम मरोगे तो तुम अपने लोहे के सींगों से तुमको जो है वो कष्ट देंगे, तुम्हारे शरीर को छेदन करेंगे, तो तुमको सब भोगना पड़ेगा इतना कष्ट। तो इसलिए कर्म कांड की कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होने वाली है दुख की, और तुमको परमानंद भी नहीं प्राप्त होने वाला। इसलिए तुमको भगवान का भजन करना चाहिए तुमको। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको इस संबंध में एक उपाख्यान बताता हूं। तो उपाख्यान ही वो है, उसको बोलते हैं पुरंजन उपाख्यान। तो कहते हैं नारद जी की प्राचीन काल में एक राजा था पुरंजन नाम का। पुरम जनयति, जो अपने लिए पुर का निर्माण करता है उसको बोलते हैं पुरंजन। उसका एक सखा था अविज्ञात। अविज्ञात मतलब उसकी कोई चेष्टाओं को पता ही नहीं लगता था वो क्या चाहता है। लेकिन जो राजा था पुरंजन, उसकी इच्छा हुई कि मैं जो है अपने योग्य कोई शहर तलाश करूं जहां पर मैं भोग सकूं, जो मेरी इच्छाएं हैं कामनाएं हैं पूरा कर सकूं। तो उसको हिमालय के तट पर फिर एक 9 द्वार वाला नगर देखा उसने, बड़ा सजाया था, बहुत सुंदर नगर था। वहां पर उसको लगा कि हाँ ये नगर मेरे लिए ठीक है। 5 फन वाला एक सर्प था, वो जो है उसको रक्षा करता था। और वहां पर उसने एक अचानक रमणी को देखा, सुंदरी को देखा। तो वो सुंदरी भी किसी विवाह योग्य युवक को जो है खोज रही थी, और इन्होंने फिर उस सुंदरी के सामने अपना प्रणय निवेदन किया। और उसने भी कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग तुम देख रहे हो ये मेरे सब सखा हैं, मेरी सहेलियां हैं, और ये जो सर्प है ये मेरी पुरी की रक्षा करता है, और हमको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ही सारे सुखों को और जो है प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम ही सारे पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है, गृहस्थाश्रम के द्वारा ही। इस प्रकार दोनों की आपस में वार्तालाप हुई और दोनों जो है 100 वर्ष तक सुखपूर्वक उस नगर में निवास करते रहे। पुरंजन जो है इस समय में सुख भोगने में इतना मग्न हो गया कि उसको पता ही नहीं रहा कि समय बीत चुका है उसका। और जो नगर था उसमें 9 द्वार थे। तो बताते हैं वो 9 द्वार जो हैं उसमें से 5 द्वार पूर्व की ओर थे, और 5 द्वार उसमें पूर्व की ओर थे, और जो है 2 द्वार पश्चिम की ओर थे, और 2 द्वार जो है वो दक्षिण की ओर थे। इस प्रकार से 9 द्वार थे उसके अंदर। सब द्वारों के वहां पर नाम वगैरह बताए गए कौन कौन से हैं। वास्तव में ये पूरी कोई और नहीं है, ये शरीर ही है। शरीर के अंदर हमारे जो 9 छिद्र हैं, जैसे 2 हमारी आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हो गई, 2 कान हो गए, 2 नासा छिद्र हो गए, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं और 2 नासा छिद्र हो गए, और 1 मुख हो गया। तो ये 7 दरवाजे जो हैं पूर्व की ओर हो गए, और 2 दरवाजे दक्षिण की हो गई। जो हमारी जन्नेन्द्रिय है और मल द्वार है वो दक्षिण की ओर बता दिया उसको। और कान जो है, कान के लिए बताया कि एक दक्षिण की ओर है और एक पूर्व की ओर है, उत्तर की ओर। तो 5 दरवाजे पूर्व की ओर हैं, मतलब 2 आंखें और 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 हो गए। फिर कान जो है एक दक्षिण की ओर है, एक उत्तर की ओर है, और पश्चिम की ओर फिर 2 दरवाजे हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से 9 दरवाजे हो गए। सबके नाम बताए, और वहां पर जो है वो अपनी पत्नी के इतने वश में हो गया कि जो भी वो कहती वही करता, अपनी स्त्री का ही अनुकरण करता। अगर वो खाती तो खाता, वो बैठती तो बैठता, वो सोती तो सो जाता, वो रोती तो रोने लगता, उसी के साथ
इतना आसक्त हो गया कि अपना सब कुछ उसने उसे समर्पित कर दिया। उसके शरीर के ऊपर, उसके मस्तिष्क पे, उसके मन के ऊपर उसकी पत्नी का अधिकार हो गया पूर्ण रूप से। इसी को कहा, अर्थात वो पूर्ण रूप से स्त्रैण हो गया। स्त्रैण व्यक्ति ऐसा ही होता है, वो अपनी पत्नी के पूर्णतः वश में होता है। इस प्रकार से 25वें अध्याय में बताया। 26वें अध्याय में भी उसकी यही कथा है कि किस प्रकार से उसकी पत्नी जो है उसके ऊपर हावी होती चली गई। एक बार क्या हुआ कि उसको इच्छा हुई, पुराना उसका शौक था आखेट करने का, वन में जाकर पशुओं को वध करने का। तो उसका जो इस प्रकार का शौक था किसी समय जाग गया और वो बिना अपनी पत्नी से पूछे, पुरंजनी से पूछे, वो वन में आखेट करने चला गया अपने रथ के ऊपर सवार होकर और अपने 11वें सेनापति के साथ। तो सेनापति 11वां कौन सा था? उसका मन। तो क्योंकि 10 इंद्रियां ये सेवक थे और 11वां सेनापति था मन जो है। क्योंकि उसका मन हुआ तो इसलिए वो उठकर चला गया आखेट के लिए। वहां पर उसने बड़ी निर्दयता पूर्वक जो है पशुओं का वध किया। जिनका वध नहीं करना चाहिए उनका भी वध किया। क्योंकि राजाओं के लिए जो है आखेट का प्रावधान किया गया है शास्त्रों में, इसलिए किया गया है कि यदि उनकी मांसाहार की प्रवृत्ति है किसी प्रकार की, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है पशु वध कर सकें। और पशुओं का जो वध करना है वो भी उन्हीं पशुओं का जिनके लिए कहा गया है कि ये जो है निषिद्ध नहीं है। तो जो निषिद्ध नहीं है पशु, उन्हीं का वध करना है। लेकिन राजा जो है ये पुरंजन, ये तो वहां पर निर्दयता पूर्वक सभी को मारने लगा। इस प्रकार से वो बहुत थक गया वहां पर। और आकर फिर जब उसने स्नान किया, उसके बाद फिर भोजन इत्यादि किया, फिर विश्राम किया थोड़ा, तब उसको अपनी पत्नी की याद आई और बड़ा सज धज के जो है अपनी पत्नी के पास को ढूंढने लगा कि महल में कहां पर है मेरी पत्नी। तो जब उसको नहीं मिली पत्नी, उसको लगा कि अरे हमारा पूरा भवन ही जो आज तो उदासी से भरा हुआ है। तो उसने जो उसकी सेविकाएं थी उसकी पत्नी की, पुरंजनी की, उनसे पूछा कि जो है हमारी पत्नी कहाँ है इस समय, बताइए। तो उन्होंने बताया, देखो राजा, ये सामने बेड लेटी हुई है, बिना बिछौने के बिस्तर जमीन के ऊपर ही ऐसी लेटी हुई है, ये बिना किसी श्रृंगार के। और राजा समझ गया कि पत्नी जो है हमसे नाराज है बहुत, क्योंकि बिना पूछे चला गया था मैं, और राजा का विवेक भी जो है नष्ट हो चुका था स्त्री के संग से। तो इस प्रकार वो व्याकुल हो गया उसको देख के, और उसने जानना चाहा अपनी पत्नी से, पुरंजनी से, कि तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। तो जब नहीं जान पाया, उसने बहुत प्रयास किया अपने ओर से, कोशिश की, लेकिन नहीं जान पाया। जब नहीं जान पाया तो उसने उसके पैरों को छुआ, उसके चरण स्पर्श करे और उसको अपनी गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा कि देखो, तुम तो मेरी स्वामिनी हो, तुम मेरे को दंड दे सकती हो, तो अगर तुम मुझे दंड दोगी तो ये तुम्हारा उपकार होगा। क्योंकि जो भी स्वामी अपने सेवक को दंड देता है वो उसकी कृपा का फल है, उसकी कृपा ही समझना चाहिए उसको। तो और अगर तुम मुझे दंड नहीं दोगी तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर नहीं है। इस प्रकार से मनाता रहा उसको बहुत देर तक। और आप जो है इस क्रोध का परित्याग करो, अब मैं समझ गया हूं कारण क्या है, क्योंकि मैं आपसे बिना पूछे ही चला गया था शिकार करने के लिए, लेकिन तू मुझे अपना समझ के और मुझको क्षमा कर दो। तो इस प्रकार वो उसके प्रति अनुनय विनय करने लगा। उसके बाद फिर 27वें अध्याय में बताते हैं कि पुरंजन इस प्रकार से पुरंजनी के साथ जी रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था, और उसने उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। कभी वो उससे दूर कहीं नहीं जाता था। इस प्रकार से वो इतना मोहित हो चुका था उसके द्वारा कि समय की गति का उसको पता नहीं लगा। पुरंजन को उसके साथ विहार करते हुए बहुत अधिक आयु बीत चुकी, आधी से भी अधिक आयु बीत चुकी। इतने समय में उनके बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुए, 1100 पुत्र हुए, 110 पुत्रियां हुई, और जो है उन 1100 पुत्रों के ही प्रत्येक पुत्र के फिर 100 जो है अलग अलग पुत्र हुए। इस प्रकार से जो उनका जो देश था, पांचाल देश, वो बढ़ता चला गया, और सभी के साथ वो जो है अपना संबंध, सभी के साथ सुख का अनुभव करते हुए वो समझ नहीं पाया कि मेरा जो है बुढ़ापा आ गया है अब। और अंतिम भाग में उसने जीवन के यज्ञों के अंदर दीक्षा ली,
और उस दीक्षा के अंदर फिर उसने अनेक प्रकार के पशुओं की हिंसा करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसने अपने कल्याण के लिए सोचा ही नहीं, वो भी जो है प्राचीन बरी की भांति ही कर्म कांड के अंदर लिप्त होता चला गया वृद्धावस्था में। फिर नारद जी बताते हैं कि जो उस एक चंडवेग नाम का गंधर्व था, उसके अधीन 360 गंधर्व थे और उतनी गंधर्वियां थी। उन 360 में आधी जो हैं वो शुक्ल वर्ण की थी और आधी कृष्ण वर्ण की थी। और ये इनका काम था कि जो भी जिस नगर के अंदर भी बहुत अधिक भोग सामग्रियां हैं उनको लूटना। तो जब इन्हें पता लगा कि पुरंजन की नगरी बड़ी भोग ऐश्वर्य संपन्न है, तो वो आ गए इसको लूटने के लिए। लेकिन जो पुरी का रक्षक था, 5 फण वाला जो सर्प था, वो उनसे युद्ध करने लगा। अब ये तो युद्ध करने वाला नाग अकेला था और वो थे 720 गंधर्व गंधर्वियां। तो इस प्रकार से वो सर्प जो है कुछ कर नहीं पाया, इनका चंडवेग की जो सैनिक थे उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और उसी समय में एक काल कन्या जो वृद्धावस्था है, जरा, उसका नाम जरा बताया, तो वो अपने लिए योग्य वर की खोज कर रही थी। अब उसको भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। तो नारद जी कहते हैं कि एक बार वो मेरे पास भी आई थी और मुझसे उसने कहा था कि तुम मुझे स्वीकार करो, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो वो मुझसे जो है क्रोधित हो गई। क्रोधित होने पर भी जो है उसने मुझे शाप दे दिया। उसने कह दिया कि मुझसे कि तुम कहीं भी एक स्थान पर जो है अधिक देर नहीं ठहर सकते। अब नारद जी को शाप दिया, लेकिन तो भी नारद जी तो वैष्णव है, परम वैष्णव है। वो समझ गए कि इसको कोई ना कोई आश्रय तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि सलाह दी उन्होंने कि तुम जो है उधर यवन राज के पास चले जाओ और यवन राज जो है वो तुमको अपना आश्रय दे देगा, तुम उसको अपना पति बना लेना। तो वो काल कन्या यवन राज के पास गई। यवन राज मतलब भय। तो भय के पास गई। भय से कहा उसने, मैं तुम्हें पति बनाना चाहती हूं, आप मुझे स्वीकार करो। तो यवन राज जो भय थे, उन्होंने जो है देखा अपनी योग दृष्टि से और कहा कि देखो, मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पति का एक निश्चय किया है विधाता ने, और वो मेरा भाई है प्रज्वार नाम का। तो इसीलिए तुम जो है उसके साथ रहो। ये प्रज्वार मेरा भाई है और तुम मेरी बहन बन जाओ। तो तुम दोनों के साथ मैं भी चलूंगा। इस नगर को लूटेंगे हम लोग और अपने सेना को भी साथ में रखेंगे। जितनी भी सेना है वो भी हमारे साथ रहेगी। तो इस प्रकार से जो है 27वें अध्याय में नारद जी ने बताया कि किस प्रकार से जो है वो पुरंजन की नगरी को लूटने लगे सब मिलकर। उसमें यवन राज भी था, उस जो काल कन्या थी वो भी थी, और प्रज्वार नाम का जो उसका भाई था यवन राज का, वो भी था। अब 28वें अध्याय में बताते हैं कि पुरंजन जो है वो इस प्रकार जो है जब जबरदस्ती सब लोग ये उस नगर को लूट रहे थे, तो पुरंजन भी बड़ा दुखी हुआ। और काल कन्या के आने से पुरंजन का जो ऐश्वर्य था वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि काल कन्या का मतलब जरा ना, तो जरा मतलब बुढ़ापा। तो बुढ़ापा होने से जो है सब ऐश्वर्य उसका नष्ट हो गया। और गंधर्व गंधर्वियां जो थी, अर्थात दिन और रात, दिन जो है वो गंधर्व हैं 360 और गंधर्वियां हैं 360 रात्रियां। उन रात्रियों में कुछ कृष्ण पक्ष की रात्रि थी और कुछ शुक्ल पक्ष की, आधी आधी। तो इस प्रकार से रात दिन जो हैं वो संपत्ति को लूट रहे थे उसकी। पुरंजन का किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं रहा। जो उसका रक्षक था वो भी सोचा कि मैं जो है यहां पर असुरक्षित हूं, तो वो भी भागने के लिए जो है तैयार हो गया कि मैं अब इस नगरी को छोड़ के भाग जाता हूं। लेकिन प्रज्वार नाम का जो भाई था यवन राज का, उसने उसको रोक दिया कि तुम नहीं जा सकते, जबरदस्ती। फिर वो रोने लगा। तो जो रक्षक है वो है प्राण। तो हमारे जो पंच प्राण हैं उसी को कहा गया पंच फणों वाला नाग। अब मृत्यु की बेला आ गई पुरंजन की। पुरंजन जो है सोच रहा है मृत्यु के समय में कि देखो मेरा अब क्या होगा, मेरी पत्नी जो है अकेले मेरे बिना, ये परिवार इतना बड़ा परिवार है, इसको कैसे चला पाएगी।
जब मैं कभी जो है परेशान होता था तो मेरे को अपनी सलाह देती थी कि तुमको ये करना चाहिए, और बड़ा स्नेह करती थी। यदि मैं मर जाऊंगा तो ये खाएगी कैसे, और सो भी नहीं पाएगी, खा भी नहीं पाएगी, इसका तो जीवन ही कष्टमय हो जाएगा पूरा का पूरा। इतना चिंताग्रस्त था वो। तभी जो है यवनराज उसको बांध कर ले जाने के लिए तैयार हो गए, और पुरंजन के साथ वो सर्प जो था वो भी वहां से चल दिया। तो इस प्रकार से जो है यवनराज, वो जो पुरंजन है, वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जब वो मृत्यु हो रही थी उसकी, तो उसने अपनी पत्नी की चिंता की थी, इसलिए दूसरे जन्म में भी उसे स्त्री योनि की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर बताते हैं कि हमारे अंतिम समय में जो भी चिंतन होता है जिस प्रकार का, उसी प्रकार की हमें योनि की प्राप्ति होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गीता में भी भगवान ने यही बात कही है। तो इस वहां पर फिर वो अगले जन्म में विदर्भ राज की सुंदरी कन्या के रूप में जन्म लिया। उसका विवाह हुआ मलयध्वज से, राजा से। उन्होंने वहां पर फिर उनके अनेक पुत्र पुत्रियां हुए, और सभी जो है वो द्रविड़ देश के अधिपति हो गए। फिर मलयध्वज जो है अंत में अपने जीवन के अंतिम समय में जो राज्य था उसको अपने पुत्रों में बांटकर और मलयाचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए अपनी पत्नी के साथ। पत्नी जो थी वो भी वहां पर गई साथ में ही उनके। इस प्रकार से राजा ने जो है अपना वहां पर आसन बिछा के और भजन करते हुए भगवान का अपने शरीर का त्याग कर दिया। जो उनकी पत्नी थी वैदर्भी, तो विदर्भ देश के जो राजा थे उनकी पुत्री होने के कारण उसको कहा गया वैदर्भी। तो जो वैदर्भी थी उसे पता नहीं लगा कि मेरे पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। उसने सोचा है ध्यान लगा रहे हैं। जब उसने उनके चरणों को स्पर्श किया उनकी सेवा करने के लिए, तो पता लग गया उसको कि अब तो इनके प्राण रहे नहीं है। वो रोने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी कि जो है फिर उसने निर्णय लिया कि मैं भी जो है सती होंगी इनके साथ। अब जब वो चिता में प्रवेश करने के लिए तैयार ही हो रही थी, तभी जो पुरंजन का एक मित्र था अभिज्ञात, वो ब्राह्मण के रूप में वहां पर आया और उससे पूछा, जो वैदर्भी थी, जो पुरंजन था वास्तव में पहले जन्म में, उससे पूछने लगा वो ब्राह्मण कि तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, किसके लिए शोक कर रही हो, और ये जो सोया हुआ पुरुष है यहाँ पर ये कौन है, क्या तुम मुझे जानती हो? फिर वो बताता है, देखो मैं तुम्हारा वही मित्र हूं पहले जिसके साथ तुम विचरण किया करती थी। तुम्हें याद है हम लोग दोनों हंस हैं। किसी समय तुम्हारा एक अभिज्ञात नाम का सखा हुआ करता था और तुम जो है पृथ्वी का भोग करने के लिए किसी नगर की तलाश में थे, मुझे छोड़ के चले गए थे। हम लोग हजारों वर्षों तक हंस के रूप में रह चुके हैं एक साथ मानसरोवर में, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा हुई विषय भोगने की तो तुम नगर की तलाश में निकल गए और तुमने जो है एक नगर को निवास स्थान बनाया। तो वो नगर कुछ और नहीं है, वो नगर ये शरीर ही है तुम्हारा। इस शरीर के अंदर जो 5 विषय हैं वही पांचाल देश है। इस शरीर के अंदर नहीं, जो बाहर जगत के अंदर 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वही तुम्हारा पांचाल देश है। और इस शरीर के अंदर जो है 9 छेद हैं वो 9 द्वार हैं, और इसमें 3 परकोटे हैं, पृथ्वी, जल और तेज के। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 6 वैश्य कुल हैं। सब बताया उन्होंने। और ये जो पुरंजनी जिससे तुमने विवाह किया था वो तुम्हारी बुद्धि है। तो तुमने क्या किया, अपनी बुद्धि को अपना सब कुछ दे दिया और फिर तुम्हारी बुद्धि जो है संसार में प्रवेश कर गई, आसक्त हो गई। तो तुम अपने स्वरूप को भूल गए कि तुम कौन हो। तुम तो वास्तव में एक हंस हो। मैं तुम्हें ये स्मरण कराने के लिए आया हूं। ये जो संसार है ये तो माया का ही जगत है, न तुम स्त्री हो न पुरुष, हम दोनों हंस हैं। तो उस वास्तविक स्वरूप का तुम अनुभव करो। तो इस प्रकार जब उसने उपदेश दिया तो पुरंजन का ज्ञान नष्ट हो गया और उसको अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हुआ। नारद जी बोलते हैं कि मैंने तुमको आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, तो एक रूपक के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से। अब प्राचीन भरी पूछते हैं, ठीक है आपने बताया, लेकिन मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। तब नारद जी जो है सारी चीजें बता रहे हैं कि जीवात्मा ही पुरंजन है, अभिज्ञात जो है वो उसका मित्र है, वो ईश्वर है, भगवान है, और जीव अनेक प्रकार से अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है।
ये शरीर 9 द्वारों वाला यही जो है नगर है वो, और बुद्धि जो है वो पुरंजनी है तुम्हारी। इस प्रकार से जो 5 वृत्तियों वाला प्राण है वो पांच फलों वाला सर्प है जो इसकी रक्षा करता है, और शब्द इत्यादि शब्द रूप रसगंध इत्यादि 5 विषय पांचाल देश हैं। फिर सारी चीजें बताते हैं कि जब ये पुरंजन जीवात्मा भोग करना चाहता है तो अलग अलग इंद्रियों के द्वारों से बाहर निकलकर और विषयों में जाकर भोग करता है। उन सब के नाम बताए उन्होंने कि किसके साथ कौन से द्वार से वो बाहर जाता है। और जो चंड वेग है वही काल है, काल नहीं संवत्सर है, संवत्सर वर्ष, एक के बाद एक वर्ष बीतते जाते हैं। और 360 दिन जो हैं वो रात, 360 दिन और 360 रात्रियां, यही गंधर्व गंधर्वियां हैं। और जो प्रज्वार है यवनराज का भाई, वो क्या है, वो है 2 प्रकार के जो ज्वर हैं, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। तो ये 2 प्रकार के ज्वर जो हैं, रोग जो हमको होते हैं, ये प्रज्वार है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग योनियों में जाता है जीवात्मा, अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार। और ये जो अनर्थ की परंपरा है ये कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक ये परंपरा चलती ही रहेगी। तो बड़ा सुंदर नारद जी वहां पर बताते हैं प्राचीन बरही को कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, जब हम भगवान के भक्तों के द्वारा जो हरि कथा की जा रही है उसका श्रवण करेंगे। कैसे करेंगे? पिबंती अवित्रश्रो गाढ़ कर्णई, गाढ़ कर्ण, एकाग्रता पूर्वक, कि हरि कथा का एक शब्द भी बाहर ना छलक जाए। सब कुछ पूरा का पूरा हरि कथा को श्रवण करना चाह रहे हैं, इतना प्रेम, क्योंकि जो कथा है वो उनके मुख से अपने आप निस्सृत हो रही है। अमृतमय कथा है, अमृतमय कथा, सरिताओं की भांति, जैसे नदियां हैं तो चारों ओर बह रही है उनके, जो भगवान के चरित्र हैं उनकी कथाएं। और जो इस प्रकार से उसको श्रवण करता है उसको ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसको भय शोक और मोह होगा। तो भूख और प्यास हमारी प्राणों की क्रिया है, हमारी चेष्टाएं सब प्राणों से की जाती हैं। यदि हम मान लीजिए कुछ समय तक भोजन ना करें तो निश्चेष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। प्राण शक्ति हमारी जो है उसको बढ़ाने के लिए ही, उसको मेंटेन करने के लिए ही हम लोगों को भूख लगती है और प्यास लगती है। लेकिन भगवान की कथाएं ऐसी हैं कि ये भूख प्यास और शोक मोह और भय, तो भय होता है हमको भविष्य का, शोक होता है भूतकाल का, और मोह होता है वर्तमान में। फिर बताया कि जो भक्त जो है निरंतर विशुद्ध चित्त से इस प्रकार की कथाएं कहते रहते हैं और सुनते रहते हैं, जो कहते रहते हैं और सुनते रहते हैं, वे उन्हीं से इस श्रवण को, उन्हीं विशुद्ध हृदय जो भक्त हैं उन्हीं से इसका जो है श्रवण करना चाहिए। तो जब तक भगवान की कथाओं में तुम्हारा मन नहीं लगता है तो वो लोग बड़े अभागे हैं, यदि लोगों का मन नहीं लगता है भगवान की कथाओं में, क्योंकि उनका साधु संग नहीं हुआ है। साधु संग में ही हमारी जागृत होगी रुचि भगवान की कथाओं में। इस प्रकार से फिर वहां पर एक और रूपक दृष्टांत देते हैं कि एक हिरण था, वो अपनी हिरणी के साथ एक पुष्प वाटिका में घूम रहा था। हरी हरी जो घास है उसको चर रहा था वहां पर, और उसको भौरों की मधुर गुंजार सुनाई दी। तो बड़ा मग्न था आनंद से, कान को भी उसकी जो है आनंद मिल रहा है और घास भी चर रहा है। तभी अचानक क्या हुआ, सामने उसके दिखाई दिया भेड़िया है, एक भेड़िया उसकी ताक लगाए बैठा है, और पीछे से एक बहेलिये ने अपना बाण चला दिया उस पर। तो नारद जी बताते हैं कि तुम भी वही मृग तुम ही हो हे राजन, क्योंकि जो स्त्रियां हैं ये सब हिरणियां हैं, और जो तुम्हारा भवन है राजभवन, यह पुष्प वाटिका, और तुम जो है विषयों में आसक्ति, यही है भ्रमर की गुंजार। तो तुम विषयों के अंदर अत्यंत आसक्त हो रहे हो, और जो आयु को रात और दिन हरण कर रहा है वो है भेड़िया। तो ये काल ही जो है भेड़िया है, ये सामने खड़ा हुआ है ताक में तुम्हारे। जैसे ही तुम्हारा जो है ध्यान छूटेगा वो एकदम तुमको अपना ग्रास बना लेगा, और पीछे से जो है दिन और रात जो है वो
वो पीछे से बहेलिया जो है बाण चला रहा है। तो यदि तुम्हें कल्याण चाहिए तो तुमको गृहस्थ आश्रम को, गृह मेधी, जो तुम गृह मेधी हो, अभी इतनी घर के अंदर तुम्हारी आसक्ति है, उसे छोड़ना पड़ेगा और भगवान की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान की उपासना किए बिना कल्याण नहीं है किसी भी जीव का। तो इस प्रकार से नारद जी ने इन 5 अध्यायों के अंदर उपदेश दिया पुरंजन प्राचीन मरी को। आत्मज्ञान का उपदेश इसे कहा जाता है, ज्ञान मार्ग का, तो इसीलिए इसको ज्ञान पंचाध्यायी भी कहा जाता है इन 5 अध्यायों को। 25, 26, 27, 28, 29। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये ज्ञान पंचाध्यायी पूरा हो जाता है। अब 30वें अध्याय में जो विदुर जी हैं, ये विदुर मैत्रेय का आपस में संवाद चल रहा है। तो विदुर जी पूछते हैं कि आपने जो बताया था पहले कि प्रचेता लोग जो है रुद्र गीत के द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी, तो मोक्ष तो उन्हें मिला ही होगा, वो तो ठीक ही है, लेकिन उनको इस लोक और परलोक में क्या सिद्धि मिली मोक्ष प्राप्ति से पहले, जब उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति की होगी, क्योंकि उनको आदेश दिया गया था। तो तब मैत्रेय जी बताते हैं कि पिता की आज्ञा प्राप्त करके वो समुद्र के भीतर खड़े होकर और 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की रुद्र गीत के द्वारा। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान जो है उनको जो क्लेश हुआ था 10,000 वर्षों से इतना बड़ा तप करने का, भगवान का दर्शन करते ही वो तुरंत जो है नष्ट हो गया सारा। भगवान के स्वरूप का वर्णन है, किस प्रकार वो गरुड़ की पीठ के ऊपर आरूढ़ थे, पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे और उनकी विग्रह की कांति से ही सारा अंधकार नष्ट हो रहा था। 8 भुजाएं थी, तो सभी में वो आयुध धारण किए हुए थे और इस प्रकार से बड़े स्नेहमयी दृष्टि से उनको देख रहे थे प्रचेताओं को। तब प्रचेताओं से उन्होंने कहा भगवान ने कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो अब देखिए, वर मांगने से पहले ही भगवान ने अपनी ओर से उनको 3 वर दे दिए। 3 वरदान भगवान ने अपनी ओर से दिए उनको। उन्होंने कहा कि तुम जो भाई लोग हो 10 के 10, तुम में आपस में बड़ा सौहार्द है, बड़ा प्रेम है और मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तो इसलिए मैं वरदान देता हूं कि तुम लोगों का सायकाल जो भी स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में जो है स्नेह होगा। पहला वरदान। दूसरा वरदान उन्होंने दिया कि जो सायकाल और प्रातःकाल इस रुद्र गीत के द्वारा मेरी स्तुति करेगा वो उसको भी मैं अभीष्ट वरदान प्राप्त करूंगा। और तुम लोगों ने जो अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है उसके फलस्वरूप तुम्हारी जो कीर्ति है वो सारी सृष्टि में छा जाएगी। तो ये 3 वरदान तो भगवान ने अपने आप से दे दिए, अभी उन्होंने कोई मांगा नहीं। फिर भगवान ने बताया कि तुम जो है अब यहां से जाने के बाद और विवाह करना तुम एक कन्या से, जो कन्या है वो कंडू ऋषि और प्रमलोचा अप्सरा के द्वारा जो पैदा हुई थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। जब उन्होंने उसे छोड़ दिया तो उसको जो वृक्ष है उन्होंने उसको ग्रहण किया है। तो तुम उस कन्या से जो है विवाह करना और फिर जो तुम्हें पिता की आज्ञा दी गई है सृष्टि बढ़ाने के लिए, तुम्हारा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा और अंत में तुम जो है 10 लाख वर्षों तक दिव्य भोगों को भोग के और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से तुम लोगों की जो अनपायनी भक्ति है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुमको जो है भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं, ये नहीं कहा, ये तो आगे है, उन्होंने जो मांगा था। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे अंत में। और भगवान जो है इस प्रकार कह के अंतर्धान हो गए। यद्यपि उनका मन नहीं करता था कि भगवान अंतर्धान हो, लेकिन फिर भी भगवान को जाना ही था। तो फिर उसके बाद जो है जब भगवान ने उनसे कहा था तो उन्होंने भगवान की स्तुति की प्रचेताओं ने 21 श्लोकों में, अंतर्धान से पहले भगवान के। और उस 21 श्लोकों के अंदर भगवान से उन्होंने ये वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो वरदान चाहिए नहीं हमको कोई भी, क्योंकि आपका दर्शन जो है वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप देना चाहते हैं तो आप हमें भक्ति का वरदान दीजिए अपनी, कि हमारे हृदय में आपकी भक्ति हो और हम जो है आपके जो प्रिय भक्त हैं उनका हमें संग मिलता रहे। तो सभी भक्तों ने इस प्रकार से भक्ति की जो है वो अभिलाषा की है और उसको प्राप्त करने के लिए भगवान के
प्रेमी भक्तों के संग के लिए जो है प्रार्थना की है। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहा और वो चले गए अपने धाम में। प्रचेतागण बाहर आए, समुद्र से निकलकर देखा सारी पृथ्वी जो है वृक्षों से भर गई है। बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपने मुख से वायु अग्नि प्रकट की उसको जलाने के लिए। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सारे वृक्ष जल रहे हैं तो आए, समझाया कि इनको न जलाओ तुम, और जो बचे हुए वृक्ष हैं वे अपनी पुत्री के साथ, क्योंकि मारीशा नाम की पुत्री थी तो इसी ने वृक्षों ने उसका पालन किया है, तो तुम इसके साथ विवाह करो। भगवान ने कहा ही था विवाह करने के लिए। तब जो है उन्होंने उससे विवाह किया और उनसे फिर दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये दक्ष जो हैं वही हैं जो सबसे पहले स्वयंभू मनु के, वो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, और दूसरे जन्म में अब ये इनके पुत्र प्रचेताओं के पुत्र बनकर आए हैं। इनको प्राचेतस दक्ष कहा जाता है। तो बड़े कुशल थे, इसलिए उनका नाम जो है दक्ष कहा गया प्रजा की रक्षा में। इस प्रकार से अब मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि 10 लाख वर्ष तक जब वो इस प्रकार से भोगते रहे, तो उसके बाद फिर उनको विवेक प्राप्त हुआ कि जो है वो तपस्या करने के लिए समुद्र तट पर चले गए और वहां पर संकल्प करके बैठ गए आत्म तत्व का। तभी वहां पर नारद जी आते हैं। नारद जी से कहते हैं ये लोग कि देखिए नारद जी, हम भूल गए हैं जो हमें उपदेश दिया था भगवान ने और शिव जी ने, तो आप हमें दोबारा से वो हमें बताइए। तो नारद जी इनको भक्ति का जो है उपदेश देते हैं वहां पर। कहते हैं कि उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस जीवन में ही तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। अन्यथा जो बिना प्राप्त किए ही इस जीवन से चला गया, संसार को भोगते भोगते उसका जीवन ही व्यर्थ है। और जिस प्रकार एक भगवान की आराधना से सभी, एक वृक्ष की सींचने से सभी उसके जो फूल पत्ते हैं वो भी पोषण हो जाता है, उसी प्रकार एक भगवान की आराधना करने से ही सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो इसलिए आप केवल भगवान का ही भजन करो, और वही एकमात्र इस विश्व के निमित्त कारण, उपादान कारण है, और सबके ऊपर वे कृपा करते हैं। और जो भगवान को अपना मानता है, अपना सब कुछ मानता है, उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो उनका तिरस्कार करता है, उनके भक्तों का, वे उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते कभी भी। इसलिए आप सब प्रकार से और सर्वात्मना श्री भगवान की आराधना करें। तो जो नारद जी ने अपना पंचरात्र, एक उनका ग्रंथ है नारद जी का पंचरात्र, उसी को संक्षेप में जो है इनको सुनाया। और इसके अतिरिक्त भी उसमें लिखा है कि बहुत सारे उपदेश दिए उन्होंने, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी भक्ति से संबंधित बातें उनको बताई। और फिर जो है इस प्रकार जो है प्रचेताओं को ज्ञानोपदेश करके नारद जी जो हैं वो अपने धाम में चले गए ब्रह्मलोक में, और प्रचेताओं ने अपने मन को जो है भगवान में लगा दिया संपूर्ण रूप से। अब यहाँ पर सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित को कि मैंने तुमको स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन बताया। स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद, तो उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। फिर ध्रुव जी के ही वंश में जो है राजा अंग आए, फिर वेन आए, उसके बाद पृथु महाराज आए। तो उन्हीं के फिर इस वंश का वर्णन यहाँ तक जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव जी के द्वारा सुनाया गया। वो कहते हैं कि अब मैं तुमको जो उनके दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद के, प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन आगे सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से मैत्रेय जी के मुख से विदुर जी ये श्रवण करके आनंद मग्न हो गए, प्रेम में मग्न हो गए। उनकी अश्रुधारा बहने लगी, अत्यंत हृदय उनका विगलित हो गया, और अपने को कृतार्थ समझते हुए उनको प्रणाम करके वो फिर अपने बंधुओं का समाचार जानने के लिए हस्तिनापुर चले गए। इस प्रकार से ये जो हमने हमारा जो चौथा स्कंद है, इसका चौथे स्कंद का चौथा प्रकरण, जिसमें 8 अध्याय हैं, उसका हम लोगों ने सारांश श्रवण किया, बहुत ही संक्षेप में, एक कथा वस्तु के रूप में, जिससे कि जो इसका श्लोक वाइज जो है अध्ययन नहीं कर रहे हैं इस प्रकार के जो सदस्य हैं, वो उनको जानकारी रहे कि क्या क्या भगवान की लीलाएं हुई हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं। अब हम अगले सत्र में फिर प्रवेश करेंगे 5वें स्कंद के अंदर। पहले उसकी भूमिका, उसके बाद फिर महाराज प्रियव्रत का चरित्र उसमें बताया जाएगा पहले अध्याय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।